हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें सभी। तो खिलौनों की उम्र हमारी पूर्व बाल्यावस्था होती है। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था। तो ऑप्शन पहले का ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्या करा? विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की है, अनुकरण करने की है, प्रश्न करने की है, खेलने की अवस्था की विशेषता नहीं है। तो हमारा हो जाएगा निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की बिल्कुल है, प्रश्न करने की, खेलने की अवस्था बिल्कुल, अनुकरण करने वाली नहीं है। अनुकरण तो बच्चा शैशवावस्था में करता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? मतलब बाल्यावस्था की जो उत्तर बाल्यावस्था है, बाद वाली, उसमें बालक भौतिक वस्तुओं किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो देखिए, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो बालक तीनों में ही अंतर समझने लगता है। मतलब जैसे द्रव्यमान कौन भारी है, कौन हल्का है, संख्या किसका क्षेत्र ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है, तो विकास का अर्थ देखिए क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो विकास क्या है? तो विकास हमारा होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। विकास अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो ऑप्शन सी हो, मतलब 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था 4। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के लिए, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बिल्कुल हैं। हर अवस्था में अलग अलग लेवल है। जैसे किशोरावस्था में तनाव की, झंझावट की अवस्था है, तो उसके अलग अलग अपने हैं। तो विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास बढ़ावा देने, उकसाने से नहीं होता, बिल्कुल सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास हमारा सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल यही बात सही है। लेकिन हमें क्या ढूंढना? नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषताएँ होती हैं। जो हमारा विकास है, उसकी अपनी प्रत्येक अवस्थाओं में अपनी अलग अलग विशेषताएं होती। तो इसका ये भी सही है। हमें क्या करना? नहीं है। तो हमारा नहीं है कौन सा हो जाएगा? 2। विकास हमारा उकसाने से नहीं होता है, ठीक है ना। विकास हमारा किसी के उकसाने से नहीं होगा। तो ऑप्शन 5 में का 2 दूसरा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था, क्या करा? उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, बिल्कुल सही है। पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना। तो देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीख लेता है, सीखने की कोशिश करता है। सब मतलब बच्चों के साथ खेलता है तो कहीं ना कहीं वो सीख ही लेता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, वो मतलब अपने आप को सक्षम समझने लगता है कि हम ही अपने काम करेंगे। और अपने हम उम्रों के साथ खेलना तो इस प्रकार नहीं है। तो
ये वाला हो जाएगा ऑप्शन छठे का दूसरा। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः, मतलब सामान्य परिपक्वता लाने से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है, देखिए सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, या लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या कह रहा है कि सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सातवें का। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने किस सिद्धांत के उदाहरण है। देखिए क्या हुआ कि उसने आवाज़ सुनकर एकदम से उछलना शुरू कर दिया, तो हमारा शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत है। किसका है? शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल। किसने दिया है? पावलोव। नेक्स्ट, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड तो मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेघ निकालना बंद करना, और इनमें से सभी। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इनमें से देखिए क्या कह रहा है, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, दंड की बात कर रहा है ना, मीन मेघ निकालना बंद करना, इनमें से सभी। तो इनमें से अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सकारात्मक दंड का उदाहरण में से हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास। कौन सा हो जाएगा? मित्रों के द्वारा उपहास, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। कौन? अभिप्रेरणा। ये तो सही है, व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ठीक है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति दूर रखता है। देखिए आपको अगर प्रेरणा मिल रही है ना, मान लीजिए कि कोई वस्तु है तो आपको अप्रिय लग रही है, लेकिन कहीं आपके जो आपसे आसपास लोग हैं वो आपको उसके प्रति प्रेरणा दे रहे हैं करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, फिर आप उसके पास जाने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपको वस्तु अच्छी लगने लगेगी। लेकिन इसमें ऑप्शन में क्या कर रहा है? यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति दूर रखता है, तो यह गलत बात है ना भाई। प्रेरणा होगी तो फिर धीरे धीरे उसकी प्रिय लगने लगी, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अस्थायी भाई, स्थायी परिवर्तन तो अधिगम है, अस्थायी होता अव्यस्तता। क्या होगा? अव्यस्तता, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? मतलब विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में एक शिक्षक है, उसे छात्रों के वृत्तियों में परिवर्तन करना, तो इनमें उसमें कौन सी विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। तो देखिए दबाव नेगेटिव वर्ड आ गया ना, बच्चे को दबा रहे हो तो यही, हम भाई दबाना तो है नहीं बच्चे को, हमें प्रजातांत्रिक माहौल रखना है ना क्लास का।
तो बच्चे की दबाव से किसी विचार के लिए राजी करना, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें उसकी बातों को दबाना नहीं है बच्चे की, उसको प्राथमिकता देनी है हमें। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रकार। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभिप्रेरक उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल जरूरी है आज के समय में भाई, उपलब्धि बहुत जरूरी है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को बिल्कुल कहेंगे भाई। देखिए क्या कह रहा है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि, अगर वो अभिप्रेरक हमारी क्षमताओं की संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों की मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि, हाँ देखिए क्या कह रहा है, जैसे कोई व्यक्ति हैं, तो कोई मान लीजिए आजकल प्रतियोगिता का दौर है, तो व्यक्तियों में एक प्रतियोगिता की आज समय कंपटीशन काफ़ी है, तो उस समय व्यक्तियों के मध्य जो प्रतियोगिता का बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कह सकता है। तो अगर उपलब्धि होगी तो सामाजिक अभिप्रेरक के माध्यम से, सामाजिक अभिप्रेरक, तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चा है हमारा, वो मतलब समाज को ध्यान में रखते हुए अपने आप को प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी भी सही है, तो इनमें से सभी सही हो जाएंगे। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। 6 से 10 वर्ष की पूछ रहा है, तो 6 से 10 वर्ष में बालक सबसे ज़्यादा किस में लेता है? विद्यालय में। किस में? विद्यालय में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 15वां सवाल देखिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती हैं एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो एक बात कौन सा सिद्धांत प्रदर्शित करता है? तो ये बात तो हमारे सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, कौन सा? सिगमंड फ्राइड ने दिया मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, उसमें कहा गया है। तो ऑप्शन सी 15वें का तीसरा हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित है? तो विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। भाई उन्हें गुस्सा आता तो वो खेलने चले जाते हैं, तो मतलब विस्थापन ही है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके? तो आवश्यकताओं को। किसको? आवश्यकताओं को। किसके माध्यम? समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना, खुद का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना क्या है? तो वो क्या कहलाएगा? आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध। बिल्कुल भावनाओं में आके लोग मतलब लोग भावनाओं में बह जाते हैं ना, हम देखा होगा, तो वो बाल अपराध कर जाते हैं। कमजोरों को डराने वाले, बिल्कुल भगोड़ापन, ये भी भावनाओं से संबंधित, लेकिन स्वलीनता हमारी नहीं संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। किसमें? निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान तो समावेशी शिक्षा द्वारा। किसके द्वारा? समावेशी शिक्षा के द्वारा उनका किया जा सकता है, लेकिन कुछ अन्य उपकरणों की सहायता से। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। बुद्धि लब्धि, बिल्कुल सही है, 20-25 से 70 के मध्य। धीमी गति सीखने एवं दैनिक जीवन क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाना, मतलब अनुकूलन में कठिनाई,
अंतर व्यक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, मतलब अंतर व्यक्ति अपने खुद के, तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। ये तो सारी सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो, क्या नहीं पूछा था ना, जो नहीं है वही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिरुचि की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। क्या कह रहा है? मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। एक अध्यापक बच्चे को प्रेम से बोले और विद्यालय का वातावरण बच्चे के अनुकूल हो, तो यह बहुत ही अच्छी बात रहेगी बच्चे के लिए, जिससे बच्चे को अच्छा फील करेगा, तो इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावक के बालक जिनके वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय सीमा से नीचे वर्ग के आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार हमारा डी हो जाएगा। कमज़ोर वर्ग कोई इससे मतलब थोड़ी कोई वंचित वर्ग से आता है, कोई गरीब है जिनकी वार्षिक है, जो सरकार ने नियम मतलब एक सीमा निर्धारित की है, तो उसी के अनुसार बच्चा कमज़ोर वर्ग का माना जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इस प्रकार डी हो जाएगा। तो ये हमारे आज 22 क्वेश्चन थे। आज इतने से काम चलाइए आज क्वेश्चन से। तो आज देखिए, बताइए आज क्वेश्चन का लेवल अच्छा है मेरी समझ से, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है आज। और देखिए आप लोगों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।